नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं स्टडी पॉइंट के साथ। साथियों, आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम कैसा रहा? भाई बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम रहा होगा। चलिए हम लोग आंसर की एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि कैसा हमारा पेपर गया और कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। आप लोग कमेंट में भी ज़रूर लिखना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो गाइज। सबसे पहले देखिएगा, बाल विकास की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न था कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पीडीएफ में से आया हुआ है, यानी कि दोस्तों आपको ये हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाया है और अनअकैडमी पर भी पढ़ाया था। इसका आंसर था लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर था पहला ऑप्शन था। दूसरा प्रश्न था आपका कि एक प्रगतिशील कक्षा में, दोस्तों एक प्रगतिशील शिक्षा में इसका आंसर था ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। दोस्तों यानी कि बच्चे को अवसर मिल रहा है तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं यहाँ पर। तीसरा प्रश्न जल्दी से गाइज, आप लोगों को आंसर चेक करना है केवल, ना कि क्वेश्चन पढ़ना है। कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे। दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर हम लोग बात करेंगे लेव वाइगोस्की की, तो लेव वाइगोस्की मैंने शाम के 5:30 बजे की क्लास में आपको पढ़ाया था पूरा डिटेल में, लेकिन आप लोग क्या ना थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते थे। तो इसका जो आंसर था प्यारे साथियों क्या था, आप इसका आंसर आधा अधिगम के लिए पाड़ स्कैफोल्डिंग जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका था पहला वाला, क्योंकि गाइज ये पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन अब की बार जो इसके शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था केवल और केवल, ठीक है। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण आपका हो जाता है ना। अगला प्रश्न आपका है कि बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत आप सभी को पता है, गिलफोर्ड ने दिया था। उन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति में अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो आंसर तीसरा ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोहलबर्ग का आ गया। दोस्तों कोहलबर्ग का क्वेश्चन हर बार मिलता है और नेक्स्ट टाइम जब आपका एग्जाम होगा तब भी आपको मिलेगा। इसका आंसर था दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, लेवाइगोस्की का फिर से क्वेश्चन आ गया, यानी कि 2 क्वेश्चन लेवाइगोस्की के आए हैं। तो इसका आंसर था आपका सांस्कृतिक उपकरणों। आप सभी को पता है लेवाइगोस्की सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारकों पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन प्याजे से संबंधित था आपका। जीन प्याजे का डायरेक्टली स्कीमा का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। स्कीमा आपको पता ही है। जीन प्याजे का दूसरा प्रश्न देखिए, ये था मतलब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है कब से कब तक चलती है? 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तो इसमें बच्चा जो है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता इसमें होती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास आप सभी को पता है बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, अपना क्वेश्चन क्या है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि जीन प्याजे की ये फिर से अवस्थाएं आ चुकी हैं, 4 अवस्थाएं। तो इसका आंसर पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक समावेशी कक्षा में, दोस्तों समावेशी कक्षा यानी कि सबका समावेश, तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। डी नंबर आपका। दिव्यांगजन, दोस्तों इनको बोलेंगे शारीरिक दिव्यांगता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 15 नंबर। इसमें निगेटिव आप लोगों से पूछा गया था, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल। दोस्तों जटिल वर्ड एक निगेटिव वर्ड है, आप लोग इसको लगा देंगे सही आंसर। सृजनात्मकता आप सभी को बताया, अपसारी चिंतन है भाई, कितनी बार मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ठीक है, सुसाध्य किया जा सकता है। लगातार अभ्यास और करण पर जोर देना। दोस्तों लगातार यहाँ पर नहीं होगा, आप लोग आंसर लगाइएगा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर। दोस्तों लगातार हम लोग कर नहीं सकते किसी कीमत पे भी। अगला क्वेश्चन रहेगा 19 नंबर। 19 नंबर का जो आंसर रहेगा प्यारे साथियों, मतलब आप लोगों से पूछा था अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। शर्मिंदगी क्या है?
शर्मिंदगी, यानी कि शर्मिंदगी का डायरेक्ट संबंध हमारे संज्ञान पर है, जो कि हमारे पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर था आपका कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर था संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। 22 नंबर देख लीजिएगा, एक अध्यापिका जो कि दिए गए क्रियाकलाप में, तो डायरेक्टली इसका आंसर लगाएंगे आप लोग दूसरा वाला, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो जाएगी। 23 नंबर जल्दी फास्टली चलिएगा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वे बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाता है विषय वस्तु को, यानी कि अलग अलग रूपों में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट आंसर है आपका डी ऑप्शन 100% सही है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? आंसर रहेगा संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ठीक है, इसके बाद अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होगा। ठीक है, ज्ञान की संरचना में क्या होगा, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूंगा, आंसर रहेंगे आपका तीसरा वाला। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो यानी कि योग्यता सुधार्य है, यानी कि योग्यता हमारी जो हम लोग को अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी, दोस्तों मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर की बता रहा हूँ, डिटेल में मैं आपको शाम को जो है ना लाइव क्लास में बताऊंगा। 28 नंबर देख लीजिएगा, 28 का आंसर था आपका आत्मकेंद्रिता, यानी कि थर्ड ऑप्शन। 29 नंबर देख लीजिएगा, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए, तो विद्यार्थी की जरूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। और लास्ट क्वेश्चन था बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों अंतर्क्रिया करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।